ओम शांति। इस कहानी को एक बार आप सुन लेंगे तो आपको जीवन में निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह कहानी है धर्म सत्ता और राज सत्ता की। धर्म सत्ता क्या होता है और राज्य सत्ता क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। जहाँ धर्म सत्ता है वहाँ राज्य सत्ता स्वतः सुचारू रूप से चल सकता है। और वह राजा सकुशल अपना राज्य पार्ट चला सकता है। उस राजा को सारी उसकी प्रजा पिता पालक के रूप में अपना पिता मानती है। वह राजा पहले अपने प्रजा को सुखी करता है, चाहे भोजन हो, चाहे और कोई की आवश्यकता हो, तो पहले राजा अपनी प्रजा को देखती है, जैसे एक पिता अपने पुत्र को देखती है, उसका ध्यान रखती है। और वो सारी प्रजा उस राजा को इतना दुआ देती है, सारी प्रजा कहती है मेरे प्रजा पालक मेरे पिता से बढ़कर हैं, हमको बहुत स्नेह करते हैं, हमारा सम्मान भी करते हैं, चाहे हम कितने न धनवान हों, कितने न बलवान हों, लेकिन वो हमारा ध्यान ऊंची स्थिति से रखते हैं। उनकी नज़र में हम एक पुत्र की तरह रहते हैं। हमारे अंदर कोई भी विकर्म है, कमी है, मगर वो उसको नहीं देखते, केवल हमारे कर्मों को, बोल को, गुणों को देखते हैं। और हम भी उनको बहुत प्यार करते हैं, ऐसे प्रजा कहती है। वहीं पर जहाँ धर्म सत्ता नहीं है, केवल राज सत्ता है, वहाँ प्रजा क्या कहती है, यह जल्दी गद्दी से उतरे, यह जल्दी मरे तो हम सबको फुर्सत मिले, चैन की हम सांस लें। क्योंकि उस राजा को किसी भी प्रजा की किसी भी प्रकार से जरा भी हमदर्दी नहीं, इंसानियत नहीं, जहाँ प्यार नहीं, जहाँ सम्मान नहीं, वहाँ तो दम घुटता ही है, कोई भी हो। इस समय सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि कोई राजा नहीं, सब राजा हैं
और सब प्रजा हैं। सब एक दूसरे पर राज करना चाहते हैं। मान लीजिए किसी एक को हम राजा बना दें, वह 5 साल गद्दी पर बैठा, उससे किसी को जरा सा भी संतुष्टि नहीं मिली, तो फिर प्रजा उसको दोबारा गद्दी पर बैठाने के लिए राजा का वोट नहीं देगी। यही तो हो रहा ना यहाँ। आज वोट मांगने की बारी, सब हाथ जोड़ते हैं और जैसे उनको मिल जाता है वोट, वो जीत जाते हैं, तो क्या करते हैं, खुद अपनी झोली भरते हैं, प्रजा जहन्नम में जाए। पहले हम भरपूर बन जाएं, ऐसी उनकी सोच रहती है। तो भला ऐसे में दोबारा उनको कौन राजा बनाने के लिए इच्छुक होगा। आज इसी गुह रहस्य को बताते हुए हमारे परम पिता परमात्मा शिव बाबा धर्म सत्ता के गुणों को सिखाने, सजाने, भरपूर करने के लिए आए हैं। सतयुग में कोई राजा कोई प्रजा नहीं, सब राजा सब प्रजा, ऐसे हमारे वहाँ के महाराजा महारानी अपने प्रजा को सुख देते हैं। यह नहीं कहते कि मैं राजा हूँ, महाराजा हूँ और तुम प्रजा हो। यह शब्द वहाँ उच्चारण नहीं होता। तभी तो उनको अनेकानेक नाम देकर सब प्यार से बुलाते हैं। सतयुग में पहले प्रजा सब कुछ खा के पहन के संतुष्ट रहे, फिर राजा अपने को देखते हैं। वहाँ कहीं पर भी किसी शास्त्र में भी शिकायत नहीं आई है सतयुग के महाराजा और महारानी का। वहाँ यथा राजा रानी तथा प्रजा, जैसे महाराजा वैसे वहाँ के प्रजा। बाबा यहाँ हमको उन धर्म धारणाओं को, गुणों को सजा रहे हैं। कह रहे हैं बच्चे, पहले तुम गुणवान बनो। गुण किसे कहते हैं? जो किसी का अवगुण न देखे और जिन गुण से, जिन कर्म से किसी को सुख मिले, शांति मिले, प्रेम मिले, आनंद में मगन हो जाए, संतुष्ट हो जाए, उसे कहते हैं
धर्म का गुण वह क्या है? किसी की कमी कमजोरी हमें नहीं देखनी है। सब हमारे हैं और हम सबके हैं। सब एक साथ रहेंगे तो कितना अच्छा होगा। मिलजुल के रहेंगे तो कितना प्रेम प्यार बढ़ेगा, कितना एक दूसरे को सम्मान मिलेगा। सब समझेंगे वहाँ बहुत सबको बराबर सम्मान मिलता है, खुशी मिलती है। और यही कारण है जब यहाँ बाबा हमें सद्गुणों से सजा देते हैं और हमको अपने साथ घर में ले जाकर विश्राम कराते हैं। जब फिर नए सिर से हम राज करने आते हैं तो हमारे साथ में हमारी प्रजा भी आती है। यानी हम ऊपर से जब आते हैं इस धरती पर राज करने, देव पद के लिए सिंहासन पर बैठने, तब हमारे साथ वो आत्माएं भी आती हैं जो हमारे साथ पुरुषार्थ करती रहती थी। अगर प्रजा न आए तो हम राज किस पर करेंगे? मेरा ध्यान कौन रखेगा? मुझे खुशी कैसे मिलेगी? एक सिंहासन है, उस पर हम बैठ गए और कोई मेरा देखभाल करने वाला नहीं है, मेरा सम्मान करने वाला नहीं है, तो मैं राजा कैसे कहलाऊँगा? इसलिए बाबा हमें इतना रोज़ रोज़ यही सिखाते हैं, बच्चे सम्मान दो सम्मान लो, स्नेह दो स्नेह लो, प्रेम करो और प्रेम बांटो। जब यहाँ हम सद्गुणों के हीरे मोती से भरपूर रहेंगे, तब जब हम इस धरती पर फिर आएंगे तो हमको सुख शांति आनंद प्रेम का वह दुनिया बहुत प्यारा बहुत मीठा लगेगा और हमारे साथ वह सारी आत्माएं भी इसका अनुभव करेंगी जो हमारे साथ पुरुषार्थ कर रही हैं। आज हम देखते हैं कि अभी तो नो राजा नो प्रजा, लेकिन थोड़ा आगे जाएं तो सत्ता वाले राजा तो होते थे लेकिन धर्म वाले नहीं। उनको धर्म की भाषा धर्म की नीति समझ में नहीं आती। क्या आता? मैं राजा हूँ, मैं जो कहूँ वही करे। अगर ऐसी प्रजा में कोई गलती हो गई, कोई चूक हो गया, नहीं कर पाया, तो उसको सर कलम कर देते थे। भला ऐसा राजा कितने दिन राज करेगा? वहीं पर और आगे जाएं तो हम देखते हैं कि वहाँ देवी देवता विराजमान हैं। उनके साथ उनकी प्रजा भी लगती, ये भी सब देवी देवता हैं और सब देवी देवता होते ही हैं नंबरवार। बहुत प्रेम बहुत स्नेह, तभी तो 21 जन्म एक राजा ही राज करता है।
और 2500 वर्ष यह राज्य चलता है। कितना संपन्न, कितना सुखी, कितना शांत वह दुनिया होती है जब इस धरती पर स्वर्ग होता है। तभी तो कहते हैं हमारा भारत सोने की चिड़िया थी, हीरे जवाहरातों के महल थे। आज इतना भी कोई कमा ले, लेकिन हीरे जवाहरों के महल नहीं देखने को मिलेंगे। देवताई राज यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि राज सत्ता तो पा लेते हैं, लेकिन धर्म सत्ता का नाम निशान उनके अंदर नहीं रहता, जिसके कारण वह सिंगल ताजधारी अहंकारी राजा कहलाते हैं। ऐसे राज्य में सुख शांति कहाँ से आएगी? कैसे उनके राज्य में उनकी प्रजा खुशी से जीवन अपना यापन करेगी, जब राजा ही खुद क्रूर हो? इस तरह से बाबा हमको सद्गुणों से सजा रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे देखो, राज्य सत्ता से बड़ा धर्म सत्ता है। धर्म सत्ता है हमारे कर्म, हमारे बोल, हमारे संकल्प को देख करके लोग हमें स्वयं राजा बनाने का निर्णय लेंगे। जो सतयुग में देवी देवता बने वह सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, यह उनका धर्म था। प्रजा न कह करके उनको प्रजापिता कह करके संबोधित करते थे। जो माता पिता उनको जन्म देते उनसे भी ऊंचा इन माता पिता का सम्मान करते। सतयुग में अपने राजा रानी को सब अपने माता पिता की तरह प्यार करते हैं, और राजा भी अपने पुत्र की भांति सबका देखभाल करते हैं। कोई भेदभाव, कोई मतभेद नहीं होता। विचार करें कि वहाँ कैसा दृश्य होगा, कितना आनंद आता होगा। क्या वहाँ से हमें और कहीं जाने की इच्छा होगी, जहाँ हम तन से स्वस्थ, मन से फ्री, कोई हलचल नहीं मन में, सदा उमंग ही, उत्साह ही आनंद। जिसको ऐसा सुख मिलेगा वो और कहीं क्यों जाएगा। लेकिन प्रकृति का ये नियम है, यह कुदरती बना बनाया ड्रामा है। यह सीढ़ी फिरती ही रहती, चलती ही रहती है। जो कमाया हुआ धन धीरे धीरे खत्म हो जाता है,
इसी तरह से हमारे यहाँ जो पुण्य के खाते जमे होते हैं, वह धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। और हम नीचे की ओर गिरती कला में आने लगते हैं। सतयुग में 8 जन्म हुआ। आयु मेरी बहुत बड़ी थी, 150 वर्ष की आयु होती थी। स्व इच्छा से तब अपना स्तन को छोड़ते थे। कोई दर्द नहीं, कोई परेशानी नहीं, बुढ़ापा आराम से कट रहा है, खुश हैं। और यह स्तन छूटने से पहले हमें साक्षात्कार हो जाता कि मैं अब इस तन को छोड़ करके दूसरा नया वस्त्र धारण करूँगा। और मुझे इस जगह जाना है। इस तरह से वहाँ साक्षात्कार होते थे। जब आत्मा इस तन को छोड़ती तो वहाँ गाजे बाजे के साथ इस तन को परवाह किया जाता, या जलाया जाता, या दफनाया जाता, जो भी वहाँ का रस्म था। लेकिन वहाँ बाजे गाजे के साथ उस तन को भी इस मिट्टी में दफन किया जाता। इतना वहाँ स्व इच्छा से सब कार्य होता था। लेकिन धीरे धीरे 2 कला कम हो गया, हम त्रेता में आ गए। और मेरे जन्म भी बढ़ गए, आयु भी कम हो गई। त्रेता में हम 12 जन्म ले लिए। आयु मेरी 125 हो गई। उम्र मेरी घट गई। अब तो धीरे धीरे एकदम गिरती की ही कला को मैं आ गया। मैं राजा तो था, लेकिन सिंगल ताज राजा, यानी कोई मर्यादा नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई प्रेम नहीं, केवल मैं राजा हूँ। इसका अहंकार उस राजा को बहुत परेशान करता। और वो राजा फिर प्रजा को अपनी प्रजा न देखकर एक काम करने वाला मजदूर समझकर उनसे व्यवहार करता। यही कारण है कि आज कोई राजा नहीं तो कोई प्रजा नहीं, सब राजा सब प्रजा। इस तरह आज कलयुग आ गया। कलह कलेश हर एक घर में, हर एक इस जीव आत्मा के अंदर भरा पड़ा है। दुख, बीमारी, अशांति, कोई अछूता नहीं है। फिर हम क्या करने लगे? भगवान को पुकारने लगे।
मंदिरों में, वृक्ष लताओं में, नदी सरोवर में कहाँ पर मिलेगा भगवान? कैसे मेरे दुख दूर होंगे? वही मेरा दुख दूर कर सकते हैं। इस तरह से सब उनको ऊपर हाथ उठा के पुकारने लगे। फिर भी प्रभु नहीं मिले, भगवान नहीं मिले। तरह तरह के हमने उपवास रखे, नियम धारणा पर चले, लेकिन अपने विकारों को चेक ही नहीं किए, छोड़ना ही नहीं चाहे, तो हम कीर्ति कला की ओर चलते आए। आज स्वयं भगवान जब आए और हमको संदेश मिलता है हमारे ब्रह्मा कुमार कुमारियों के साथ, तो हमें सोचना चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी जाकर भगवान को पहचानें, उनसे अपनी झोली भरें। लेकिन भगवान खुद कहते हैं कि 2 युगों से मुझे पुकारते आते हैं, लेकिन जब मैं आता हूँ और मैं बच्चों को बाहें पसारे बुलाता हूँ, आ जाओ मेरे लाडले, तो बच्चे मुझे देखकर मुंह फेर लेते हैं, गफलत में आ जाते हैं। अरे यहाँ तो यह छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ना बड़ा कठिन है। इसलिए दूर दूर से मुझे देखते हैं, पास में नहीं आते। इतना गफलत में रहते हैं, इतना देह पर हिरे हुए हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा हमको हाथ पकड़ कर कह रहे हैं, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ, योग सिखाता हूँ और तुम्हें लायक बनाता हूँ। कितना लायक? अपने समान शक्तिशाली, पावन, पवित्र तुम्हारी दृष्टि जिस पर पड़ेगी वह भी निहाल हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ऐसा दुनिया आने वाला है। खुद भगवान कहते हैं, जब मुझे 2 युगों से पुकारते पुकारते थक जाते तब मैं आता हूँ, और जब मैं आता हूँ तो मूढ़ मते मुझे पहचान नहीं पाते। यह गीता के महावाक्य हैं। तो जिन सोया तिन खोया, जो गफलत में रहेंगे वह अपने सारे हिसाब किताब चुकतू करके जाएंगे अपने घर, अर्थात मुक्ति को पाएंगे। लेकिन जो बाबा के समीप बाबा के प्यार का अनुभव किया, उनके श्रीमत का पालन किया और अपने समान और को बनाया, तो वह देव पद को प्राप्त करेगा। यह वक्त जा रहा है, फिर लौटकर नहीं आना है। 5000 वर्ष अभी टू लेट हुआ है, थोड़ा समय बाकी है। जो पुरुषार्थ करोगे वह पाओगे।
विचार करो, यह भारत सोने की चिड़िया थी, ऐसा सुनते हैं ना। वही सोने की चिड़िया यह भारत फिर बनने वाला है। तो बिना कुछ किए तो कोई वस्तु का महत्व नहीं होता। जब उसको हम पहले सजाते हैं, फिर संवारते हैं, फिर उसको सजा करके देखते हैं तो कितना आकर्षण होता है, कितना सुख भासता है। इसी तरह से अपने अंदर जो अवगुण भरे हुए 2 युगों से उनको निकालकर सद्गुणों से अपनी झोली भरनी है। जहाँ प्योरिटी है, पवित्रता है, पावनता है, वहाँ ही सुख शांति और चैन से जीवन बिताने का मौका मिलता है। यह धरनी रहने के काबिल नहीं रह गई है। आज हर एक मनुष्य ही बन कर के रह गया है। सबके अंदर वही 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, जिसको जलाए जा रहा है तो बहुत कठिन, लेकिन रोज रोज प्रयास करने से वह एक दिन ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। रखी हुई चीज़ आखिर कितना चलेगी जब हम उसको यूज ही नहीं करें। तो हम अब क्या करें? भगवान को याद करें। किस तरह? मैं आत्मा हूँ और मेरा ये शरीर है। मैं इन आँखों से देखती हूँ, इन कानों से सुनती हूँ, इन मुख से बोलती हूँ, हाथों से कर्म करती हूँ और पैरों से मैं चलती हूँ। अब विचार करें कि इस सारे कर्मेंद्रियाँ कहाँ पर लगानी चाहिए? इसके मालिक कौन है? मैं खुद हूँ। मेरी आँख देखे तो भगवान को देखे, मेरे कान सुने तो भगवान के महावाक्य सुने, मेरे मुख से कुछ निकले तो भगवान के ही बात, ज्ञान की ही बात निकले, मेरे हाथ कर्म करें तो भगवान के लिए ही पवित्र भोजन बनाएं हम, मेरे पैर चले तो कहाँ चले? मधुबन में सेंटर पर अपने भाई बहनों के पास, जिज्ञासुओं के पास जाकर के इन पैरों के द्वारा उनको यह संदेश सुनाएं। परमात्मा की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। मैं पावन, शक्तिशाली सद्गुणों से भरती जा रही हूँ। अब मैं किसी को कुछ भी दान कर सकती हूँ। मेरे पास ज्ञान धन है, मैं किसी को ज्ञान सुना सकती हूँ, किसी को एकदम गोरा बना सकती हूँ। कैसे? योग में बिठाकर, योग अग्नि से उनको तपाकर पेवर सोना बना दूँगी और वो मेरे समान गोरा बन जाएंगे। मेरे साथ वह भी अपने पिता के साथ अपने पिता के घर में चलेंगे।
इस तरह से हमारे जितने भाई बहन हैं, जितनी आत्माएं हैं, सब पावन बने, पवित्र बने, शक्तिशाली बने, गुणों से संपन्न बने और अपने घर चलने की पूरी तैयारी में लग जाएं। ऐसा नहीं जब चलना हो तो रुक जाओ, थोड़ा सा हम ये काम कर लें, थोड़ी सी ये तैयारी कर लें, थोड़ा सा ये सामान रख लें। नहीं, तब यह कहने का समय नहीं मिलेगा। जैसे हो ऐसे सजाएं खा करके चलना पड़ेगा। इसलिए दो रास्ते हैं। विकर्म तो इतने हुए हैं 2 युग से कि तुम्हारे सर पर इतना बड़ा बोझा पापों का है कि कैसे भी उतर नहीं सकता। एक ही रास्ता है, भगवान को याद करो और सबको भगवान का रास्ता बताओ, तब तुम हल्के पावन बन पाओगे। सबको संदेश दो, चलते हैं अपने परम धाम। बाबा आए हैं लेने लिए। ज्ञान गुणों से, शक्तियों से हमें सजा रहे हैं, भरपूर कर रहे हैं। यह है राज सत्ता और धर्म सत्ता की समझ। जहाँ धर्म सत्ता नहीं वहाँ राज सत्ता चल नहीं सकती। इस बात को अपने मन बुद्धि में बिठाकर तब ही कोई काम करने के लिए आगे बढ़ें, तभी सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति।